गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। ધોરણ 9 ની અંદર પ્રકરણ 11 ગદ્ય જે આપણો 11 છે તેના વિશેના આગળના ભાગની અંદર આપણે વાત કરીએ। હવે ભાગ 2 ની અંદર ફરી પાછા એક યાત્રા यह भी જેના લેખક રામતરસ મિશ્ર, साहित्य प्रकार कहानी अगर विषय જે આપણે વાત કરતા હતા सत्यकेतु और कामना दोनों जिस होटल में ठहरे हुए हैं दूसरे दिन उसे घूमने के लिए जब जाना था तो ऑटो वाला रिक्शा वाला मोहन उनको नंबर दे गया था। दोनों का परिचय, लेखक और इस लड़के मोहन का परिचय जब हुआ तो उस वक्त एक दूसरे के जान पहचान हो गई। तब उससे आगे विद्यार्थी मित्रों તમે તમારી ટેક્સ્ટ ખોલી રાખજો અને ટેક્સ્ટની અંદર તમે ધ્યાન આપજો। તો આપણે જોઈએ આગળ નીચે આગળ પછી दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा-घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? दूसरे दिन घूमने के लिए जब जाना था तो कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत प्रेम से ये मोहन सत्यकेतु और कामना दोनों को एक स्थान के बाद दूसरे स्थान प्रेम पूर्वक उसे बता रहा है। और सत्यकेतु बाबूजी मोहन जो है वो सत्यकेतु को बाबूजी और कामना जो है सत्यकेतु की पत्नी उसे अम्मा कहकर वह बुला। जब सारा दिन घुमाया तो घुमाकर वह होटल पर फिर से वहां आया। तब उस समय उसे चाय पीने के लिए उसे कमरे में उसे बुला लिया और ये मोहन संकोच के साथ उसके साथ तो जब आया, चाय पान के बाद दोनों की पारिवारिक वार्ताएं शुरू हो गई। तो पारिवारिक वार्ता शुरू हुई तो उस वक्त कामना ने यानी कि लेखक की पत्नी जो है उन्होंने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का, यहाँ आना पड़ गया। मोहन ने उसे उत्तर दिया कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः मूल जिस्म पे मैं आगरा का और यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूं, कोई नौकरी खोज रहा था कि जब यहां आना पड़ गया। ऐसा मोहन जब बोला, कहते कहते कुछ उसका हृदय भर आया था इसलिए कुछ आगे नहीं बोल पाया। थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गए, लेकिन वह खुद ब खुद मोहन अपने जीवन के बारे में बनी हुई अपना परिचय जो देने लगा कि हमारा आगरा में अपना घर है, माँ बाप जो है वो तो बचपन में ही चले गए थे और मेरे बड़े भाई जो है वो मेरी परवरिश पालन पोषण। मेरा पालन पोषण मेरे बड़े भाई ने जो किया हुआ है और मेरे बड़े भाई जो है वो वकील, मैं बीए पास, बीए का मतलब कॉलेज, बैचलर ऑफ एजुकेशन में पास हूं
मैं यहाँ नौकरी की खोज में आया था और एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास से ठिठियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा। थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर बाद में उसके जीवन में अवांछित घटना घटी। न चाही हुई ऐसी घटना मोहन के जीवन में जो घटी हुई है, तो लेखक और उसकी पत्नी ने उस घटना को जानने के लिए कोई बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद मोहन ही फिर से शुरू हो गया। मैं यहाँ के नौकरी की तलाश में जब इधर उधर के में भटक रहा था, तब एक दिन मैं लौट रहा था। तब उस वक्त रास्ते में एक जानी पहचानी एक लड़की मुझे मिल गई। वह मिली तो कैसी, बदहवास। बदहवास का मतलब विकार। वो विकल्पी हुई ऐसे मेरे सामने आई, ठिठियाती हुई बोली। ठिठियाती का मतलब है करुण स्वर में प्रार्थना करना। वो करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई उन्होंने कहा, मोहन मुझे बचा लो। ऐसा उन्होंने कहा। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ है? मेरे माँ बाप एक अघेर के हाथ मुझे बेच रहे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुच्चक अघेर के साथ नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप एक अघेर, अघेर का मतलब अधिक उम्र वाला, एक अधिक उम्र वाला के हाथ में मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वह खुच्चक अप्रिय, वो अप्रिय जो है, उस अप्रिय अधिक उम्र वाले के साथ नहीं जाऊंगा। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। मोहन जो है असमंजस में, असमंजस का मतलब दुविधा, वो दुविधा में पड़ गया। क्या करूं और करूं भी तो क्या कर सकता हूं? मुझे लगा कि उसे मैं स्टेशन या पुलिस स्टेशन ले जाऊं। वो पुलिस स्टेशन ले जाऊं तो थानेदार से हकीकत, वहां का थानेदार जो है वो हकीकत बयान कर दे। वे कुछ देर तक सोचता रहा और फिर क्या करूं? थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देना, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। थानेदार के पास पहुंच गए पुलिस स्टेशन। तब थानेदार साहब बोले, मैं इसकी एफआईआर कोई पण गुनो दाखल करवो होय तो एफआईआर आपने लखा दो। एफआईआर में लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में जेल में बंद कर देता। फिलहाल मुझे इस लड़की की चिंता है कि क्या हो, आखिर में इसका क्या किया।
अगर एफआईआर लिखकर हवाला में बंद कर दो फिर बाद में छोड़ दे, फिर ऐसी घटना घटे। इसलिए एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने 9 में सिर हिला। थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर एकाएक थानेदार बोला, तुम्हारी शादी हो गई? मोहन से पूछा। मोहन ने अपना सिर हिलाकर उन्होंने मनाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने कहा, तो तुम क्यों इससे शादी नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। अचानक ऐसी जो घटना प्रस्ताव उसके सामने आ गया, वो कुछ समय के बाद हुआ। बोला कि इसमें बुराई क्या है कि? तब मोहन ने कहा, पहले इससे तो पूछिए वो शादी करना चाहती है या नहीं। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो उन्होंने हाँ का स्वीकृति सूचक उन्होंने हाँ का सिर हिला। लेकिन क्या मोहन लेकिन क्यों ये? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर लेकिन यह है कि भाभी जो है वो अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है, बात तय हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में। लड़की सुंदर भी है, परिचित, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन बाबूजी, मैंने सोचा कि मेरे भाभी की बहन से तो कोई भी लड़का शादी कर सकता है, वहां कोई संकट नहीं है। संकट यहाँ है इस लड़की पर। लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। यहाँ जो लड़की है उसकी जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, जानी पहचानी भी है, उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन ये विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय। मैं उसके साथ जो विवाह को प्रेम करूं वो एक मानवीय होगा, क्योंकि इस लड़की पर जो संकट है उसे मैं दूर करता हूं। लेकिन क्या? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाए। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज हो गई ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता। हाँ, एक और समस्या यह है कि विवाह एकदम तो नहीं होगा। इस लड़की को अगर शायद मैंने घर जो पहुंचा दिया तो फिर से ये संकट, क्योंकि आगे के हाथ में उसके माँ बाप फिर से उसे बेच देंगे। अगर मैं उसके साथ ले गया तो भैया भाभी नाराज हो गए। इसके माँ बाप ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो थानेदार ने कहा, मैं इस लड़की को कुछ दिनों के लिए नारी निकेतन में रखवा दूंगा। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मोहन ने उस लड़की के साथ 15 दिन के बाद मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा। लेखक ने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ है जो शादियां करवाते हैं? इस घटना पर विश्वास नहीं होता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहानियों को कथा सुना रहे हो। तो विद्यार्थियों, આપણે આ ભાગ બીજો અહીં સુધી આપણે રાખશું। જે ચલાવેલું છે એ વ્યવસ્થિત તમે લોકો
ઘરે જઈ અને વાંચન કરજો. અસ્તુ, જય હિન્દ.